टेंस। टेंस में होता क्या है? टेंस में होता है काल। टेंस में होता है काल। काल का मतलब क्या होता है? जो समय चलता है, यानी जो समय निकल गया, जो समय आएगा, और जो समय चल रहा है, वो ही होते हैं हमारे टेंस। जो पहला टेंस होता है बेटा, वो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 दूसरा कौन सा होता है? पास्ट टेंस। तीसरा कौन सा होता है बेटा? फ्यूचर टेंस। यही होते हैं हमारे। अब जो प्रेजेंट टेंस होता है, इसका क्या मतलब होता है? प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो अब चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो वर्तमान में चल रहा है। पास्ट टेंस का क्या मतलब रहता है? जो कि निकल चुका है, जो पीछे निकल गया। फ्यूचर का क्या मतलब है? जो आने वाला है, यानी भविष्य काल। पहले का मतलब होता है बेटा वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरे का होता है भूतकाल, और तीसरे का क्या होता है मेरे राजा? भविष्य काल, भविष्य काल। अब ये 3 सेंटेंस। और अगर हमें ये पूछा जाएगा सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस हमारे 12 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 12। अगर हमसे कोई टेंसों की बात करता है तो टेंस बेटा हमारे 3 प्रकार के होते हैं, और हमसे कोई सेंटेंस की बात करता है तो बेटा वो 12 प्रकार के होते हैं। अब इनमें और इनमें क्या फर्क है बेटा? जो ये 3 होते हैं, ये 3 हमारे काल होते हैं। एक तरह से क्या होती हैं? काल होते हैं। और जो सेंटेंस होते हैं, ये कालों के पार्ट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पार्ट होते हैं। तो पहला जो पार्ट है बेटा, वो पहला हमारा होगा प्रेजेंट। हम पहला क्या लेंगे? प्रेजेंट लेंगे। तो पहले प्रेजेंट के वो भाग लिख लेते हैं, कितने होते हैं? पहला होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा होता है बेटा पहला? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा होता है बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा होता है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट। और जो चौथा होता है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 भाग होते हैं। अब इन्हीं चारों के भाग के अनुसार अगर मैं बात करता हूं तो बेटा चारों के टोटल भाग में कहूं तीनों के, तो टोटल भाग कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 12 होते हैं। यानी एक के कितने हो गए हमारे? एक के बेटा कितने हो गए? एक के 4 भाग हो गए। और 4 भागों के अनुसार हम अगर पढ़ते जाएं आगे तो कितने होंगे? 4 भाग। तो टोटल बेटा हमारे कितने भाग होते हैं? 12 भाग होते हैं। पर अगर हमें कोई टेंस पूछे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगर हमें कोई पूछता है कि बेटा सेंटेंस बताओ कितने प्रकार के होते हैं, तो सेंटेंस हमें बताने हैं 12 प्रकार के। पढ़ रहे हैं तो हिंदी के सेंटेंस का क्या मतलब रहेगा कि हमें 12 सेंटेंस पढ़ने हैं। अब 12 सेंटेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले हम कौन सा भाग पढ़ेंगे? सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? सारे सेंटेंसों की सिर्फ क्या चेंज होगी? एक वर्ब चेंज होगी और एक हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। बाद बाकी सारे हमारे सेम रहते हैं। क्या रहते हैं बेटा? सेम रहते हैं। जैसे पहला है जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। क्या बेटा? आदि शब्द आते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। पहला पहचान तो ये हो गई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी अंदर 4 भाग होते हैं, सबको पता है। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव,
तीसरा कौन सा होता है इंटेरोगेटिव, और चौथा होता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। 4 भाग होते हैं। तो अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के कौन सा भाग पढ़ेंगे? पहले ये समझो कि क्रियाओं के अंत में क्या आता है। देखो, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, क्या बेटा, क्रियाओं के अंत में क्या आना चाहिए? ता आना चाहिए, ती आनी चाहिए और ते आने चाहिए। ये 3 शब्द आने चाहिए। अब एक क्रियाओं के अंत में क्या होता है? ये क्रियाओं के अंत में भी तो पता होना चाहिए कि क्रियाओं के अंत में होता क्या है। जैसे मैंने लिखा कि राम आगरा जाता है, ये लिखा मैंने पहला वाक्य। तो मैंने देखा क्रियाओं के अंत में बेटा मेरे को ये 3 शब्द चाहिए। क्या चाहिए? ये 3 शब्द चाहिए। तो मैं देखा तो क्या आ रहा है मेरा? ता है आ रहा है। क्या आ रहा है? ता है आ रहा है। ता है आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? ता है आ रहा है। तो यहां से मेरे को पता लगा कि क्या वो हमारी समझ में आई कि क्रिया होती कौन सी है? जो क्रिया वो होती है जो कार्य कराती हैं। यानी राम कहां जा रहा है? आगरा जाता है। तो जो जाता है ना बेटा, यही क्या हो गई? क्रिया हो गई। जो हम अपनी बॉडी से जो भी एक्टिविटी करते हैं वो क्या होगी? सारी क्रिया हो गई। क्या होगी बेटा? क्रिया हो गई। अब वो क्या होता है? अब आते हैं अफर्मेटिव। समझ में आ गया क्रिया क्या होती है? अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव का क्या मतलब होता है? अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक क्रिया। क्या होता है? सकारात्मक क्रिया। अब मैंने देखा कि अफर्मेटिव आएगा, भैया ने बताया सकारात्मक क्रिया, तो इसमें जाहिर सी बात है न तो क्या आएगा, न तो नेगेटिव की बात होंगी, न इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। यानी न तो नकारात्मक वाक्य होंगी और ना ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब पहला रूल, पहले रूल में जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे वोवेल्स क्या होते हैं और क्या कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, क्योंकि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के साथ ही हम एस लगाएंगे। अगर हमें पता होगा कि वोवेल्स कितने होते हैं बेटा, हमारे 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब ये 5 वोवेल्स होते हैं। अब इनके साथ क्या लगा देते हैं हम? ईएस। क्या लगाते हैं? ईएस। और 21 जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। कितने हो गए हमारे? ये 21 होने चाहिए, क्योंकि 25 में से 5 गए तो 26 में से 5 गए तो कितने बचे? 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब हमारी समझ में आ गया। और इन 21 के साथ क्या लगाते हैं बेटा? हम एस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एस का प्रयोग करते हैं। अब ये पता होना चाहिए कि ईएस कहाँ आएगी और एस कहाँ आएगी। हमारा ध्यान रखना, जहां 1 नंबर हो, कहां बेटा? 1 नंबर हो, वहां क्या लगा देंगे? ईएस। और जहां 1 से ज्यादा काउंटिंग में आए तो वहां क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जहां एक वचन होगा, क्या बेटा? जहां एक वचन होगा वहां क्या लगाएंगे हम? ईएस लगाएंगे। और जहां एक वचन और क्या होंगे? वोवेल्स होंगे, तो क्या लगा देंगे? ईएस। जहां एक वचन होगा पर क्या होगी? क्या होंगे? कॉन्सोनेंट होंगे, तो क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। जैसे कि रूल नंबर 1 मैं लिखाने जा रहा हूं। देखो, रूल नंबर 1, हमारे जो एक वचन होते हैं, हम एक वचन बोलते किसे हैं? एक वचन बोलते हैं कि वह क्रिया या वह शब्द जिससे हमें पहचान हो किसकी? एक काम की। किसकी पहचान हो बेटा? एक काम की पहचान हो, उसको हम क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं। जहां एक ही चीज हो, जहां एक ही आदमी का नाम आ रहा हो, जहां एक ही लड़की हो, जहां एक ही लड़का हो, वहां एक ही स्थान हो। मतलब सिंगुलर के लिए एक होना चाहिए। अगर एक से अधिक, अब जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है,
मेरे हाथ में क्या है, एक मार्कर, तो ये क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। मेरे हाथ में 2 मार्कर हैं, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। मेरे हाथ में 3 मार्कर हैं, ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए। मेरे हाथ में 4 मार्कर हैं, ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए। क्लियर। अगर मैं यहीं पे बात करता हूं कि बेटा अब मेरे हाथ में 1 मार्कर है, 1 और 1 कितने हो गए, 2। अगर मैं ये सारे ले रहा हूं तो कौन सा नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। एक से अधिक यानी समूह बन जाए किसी चीज का, इकट्ठ हो जाए, वह खिट्टी हो जाए, वही कौन सा होगा बेटा, कौन सा होगा, समूहवाचक। अब यहां पे पहला रूल लिखते हैं। पहला रूल कौन सा है, ही, सी, इट और कोई नाम आया हो तो, आया हो तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस क्या करते हैं, लगाते हैं। यानी जहां क्या हुआ है, ही, सी, इट और कोई नाम आया हो तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, एस या ई एस लगा देंगे। अब ध्यान रखना, वह की 2 मीनिंग होती है। क्या होती है, वह की मीनिंग बेटा कितनी होती है, 2 होती है मीनिंग। एक तो होती है सी और एक होती है ही, एक होती है सी और एक होती है ही। अब इसमें क्या होगा कि जो सी होती है ये किसके लिए आती है बेटा, ये स्त्रीलिंग के लिए आती है, यानी फीमेल के लिए आती है। और जो सी होती है ये पुरुष के लिए आती है। किसके लिए आती है बेटा, पुरुष के लिए आती है, यानी मेल के लिए आती है। अब यहां पे देखा कि जैसे मैं कुछ लिख लूं, एग्जाम्पल ध्यान से समझो, जैसे वह स्कूल जाता है, राम खाना खाता है। ये चीज लिख दी मैंने। अब मैंने दोनों में ध्यान से अगर देखूं तो मैंने दोनों ध्यान से देखे कि दोनों कैसे हैं, कैसे हैं बेटा, दोनों बेटा एक वचन है। कैसे हैं भाई, एक वचन है दोनों। वह भी एक वचन है और राम भी एक वचन है, यानी जिसे हम बोल सकते हैं सिंगुलर। क्या बोल सकते हैं, सिंगुलर। अब देखा मैंने तो पहले मैंने अपना कर्ता देखा कि वह आ रहा है, वह की मीनिंग मैंने कितनी बताई थी, 2 बताई थी, 2 मीनिंग तो बताई थी। अब मैंने देखा यहाँ पे आके कि राम वह स्कूल जाता है, तो जाता है तो लड़का जाएगा, और लड़का के लिए मैंने क्या बताया था, ही। अगर यहीं पे होता वह स्कूल जाती है तो कौन जाता बेटा, सी जाता। क्लियर है, यहां तक सबका क्लियर है। अब लगा दो, तो ही गो टू स्कूल। अब भैया तुम क्या गलत कर दिया, ये हमने भैया तुमने तो बताया था कि अगर गूगल है तो ऐसा एस लगाते हैं, तुमने तो कुछ भी नहीं लगाया। चलो देखो अब यहां पे आते हैं, मैंने बताया था अगर इन 5 शब्दों में से ए, ई, आई, ओ, यू, पांचों शब्द है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, ई एस। और वो शब्द आएगा कहां, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। जो मैंने क्रिया बताई थी कि हमारे शरीर से जो भी एक्टिविटी होती है उसको क्या कहते हैं, क्रिया। तो मैंने देखा यहाँ पे कि भैया ओ आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, ओ आ रहा है। तो ओ तो इसमें है, ओ तो इसमें है, ओ इसमें है, तो क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। तो अब क्या लग जाएगा, ही गोज टू स्कूल। राम खाना खाता है। तो मैंने देखा कि राम खाना खाया, और क्या है, जब कोई नाम आया हो तो, और नाम आ रहा है ना, राम, राम नाम आ रहा है, तो लगा दो राम ईट दी फूड। ठीक है। अब मैंने देखा भैया फिर तुमने ऐसे आई एस नहीं लगाई, क्या पागल हो गए हो कि ऐसे आई एस नहीं लगा रहे हो। अब मैंने देखा कि वोवेल्स आए तो मैंने ई एस लगा दी। अब कॉन्सोनेंट आएंगे तो क्या लगा दूंगा मैं,
एस लगा दूंगा बेटा, क्या लगा दूंगा, एस लगा दूंगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा?